ओके, नमस्कार। मेरा नाम है लखन जैन और आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की सिलेबस में से थर्ड यूनिट, जो कि 2024 का जो सिलेबस है, अभी जो वैकेंसीज निकली आउट हुई है, उसमें से हम क्लाइमेटोलॉजी में इन से इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अब जब इनसो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलेशन। अब जब भी हम कोई भी क्लाइमेटिक इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंड पैटर्न के बारे में। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। अब जो ये ग्लोबल विंड पैटर्न होता है, सबसे पहले अगर हम ग्लोबल विंड पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो जो ग्लोब है उसका जो शेप होता है वो होता है जियोड। हम अक्सर इसे स्फेरिकल बोल देते हैं, बट स्फेरिकल नहीं होता है, वो होता है जियोड, यानी कि ऑप्टिकल स्फीरियोड, जिसके जो पोल्स होते हैं वो थोड़े से फ्लैट होते हैं और इक्वेटर पे बल्ज होता है। इसे हम बोलते हैं जियोड, यानी कि ऑप्टिकल स्फीरियोड। अब हम बात करें ग्लोबल विंड पैटर्न की, तो इक्वेटर की तरफ ड्यू टू अबंडेंट सनशाइन, जब हम बात करें सनशाइन की तो हमें ये पता है कि सन बिटवीन द ट्रॉपिक रीजन, यानी कि विद इन द ट्रॉपिक रीजन वो मूव करता है 23.5 डिग्री से नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो ये रीजन जो है हमारा अबंडेंट सनशाइन होने के लिए सॉरी माफी चाहता हूँ जी। तो जब हम पढ़ते हैं प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अगर हम इसे उल्टा देखें तो जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ग्लोबल विंड पैटर्न के बारे में बात करें तो ये हमारी धरती, हम इक्वेटर 0 डिग्री पे जब हम जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं लो प्रेशर 30 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, मीन्स हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन एंड अगेन हाई प्रेशर रीजन। तो बेसिकली जब विंड ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि एक तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा दूसरी तरफ प्रेशर कम होगा, तो उसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर बिटवीन द टू प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पर हम लो प्रेशर कहते हैं। सिमिलरली तो जो ट्रेड विंड्स होती है वो इस तरह से ब्लो होती हैं हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। यहाँ पर आकर कन्वर्ज होती हैं और अगेन ये डोल्ड्रम रीजन होता है 0 से 5 डिग्री तक, जहाँ पर विंड कन्वर्ज होके अपलिफ्ट करती है। अभी कहाँ तक अपलिफ्ट करती है, ऐसा नहीं कि स्पेस में चल जाती है, ट्रोपोस्फियर से वापस टर्न लेती है एंड देन ये हेडले सर्कल बनाती है और वे फिर विंड्स इस तरह ब्लो करती हैं। तो ये जो विंड्स है ये कहलाती है ट्रेड विंड्स, ये कहलाती है वेस्टर्लीज और ये कहलाती है ईस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज का मतलब क्या, जो विंड वेस्ट से निकलकर ईस्ट की तरफ जा रही है वो है वेस्टर्लीज, जो विंड ईस्ट से चलकर वेस्ट की तरफ जा रही है दैट इज ईस्टर्लीज। तो ट्रेड विंड जो है वो हमारी ईस्टर्लीज भी कह सकते हैं हम उसको। तो ये ट्रेड विंड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अल नीनो के पढ़ने के बारे में। जो ट्रेड विंड्स है वो सामान्य तरह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। एक ऐसा समय जब ये ट्रेड विंड्स यूजुअल कंडीशन से, यूजुअल से वीक हो जाए, यानी कि अगर ये ट्रेड विंड जो ब्लो कर रही है एक नॉर्मल इंटेंसिटी से, अगर ये जब वीक होती है, हर 2 से 7 साल में ऐसा समय आता है कि थोड़ी सी वीक हो जाती है ड्यू टू जब हमारा पैसिफिक जेट स्ट्रीम साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ये इसमें वीक हुई तो यहाँ पर यानी कि साउथ अमेरिका और ये हम कह सकते हैं सदर्न एशिया, जब ट्रेड विंड्स वीक हुई तो वार्म वाटर यहाँ आ पहुँचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया था, तो वार्म वाटर इधर आ गया और वाटर बैलेंस करने के लिए ओशन में जो यहाँ का कोल्ड वाटर था वो इस साइड आ गया। इससे बोलते हैं हम अपवेलिंग।
यानी कि जब कोल्ड वाटर ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर जो होगा वो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी। अब इस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा ड्यू टू लो प्रेशर और ज़्यादा बारिश होगी। यूजुअली देखा गया है कि अल नीनो की कंडीशन में पेरू और एडजॉइनिंग नेशंस में बोलीविया, चिली, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है सामान्य से ज़्यादा, और इस तरफ जहाँ पर बारिश न्यूट्रल कंडीशन में ज़्यादा होती है यहाँ पर बारिश एवरेज से कम होती है, सामान्य से कम बारिश होती है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं अल नीनो। अल नीनो यानी कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन की हम जब बात करेंगे, ये पैसिफिक ओशन में होगा पूरा। ये पैसिफिक ओशन के एक छोर पर जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, दूसरे छोर पर जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स, तब यहाँ पर वार्म वाटर जाएगा। वार्म वाटर के कारण यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होंगे और बारिश ज़्यादा होगी, और इस तरफ जहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में एक एवरेज बारिश होती है वहाँ पर बारिश सामान्य से कम होगी। इसके अपोजिट में जो हम बोलते हैं वो इवेंट होता है ला नीनिया। जब कंडीशन कैसी होती है, जब ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो नॉर्मल मूव करती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो यानी कि यूजुअल से ज़्यादा यहाँ पर गर्म पानी चले जाता है, जिस कारण यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और यहाँ पर इस तरफ यानी कि सदर्न एशिया में बारिश ज़्यादा होती है कंपेयर टू पेरू जहाँ पर सामान्य बारिश से भी कम होती है। तो एक रिवर्स फिनोमेना कह सकते हैं, एंटाई फिनोमेना कह सकते हैं अल नीनो का, ला नीनिया। अब बेसिकली हम कैसे पता करते हैं कि ये अल नीनो है, ये ला नीनिया है, तो हम इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अब इतने बड़े ओशन को हम टेम्परेचर मेजर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हम कितने ही सारे मूड्स डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम एक अलग अलग रीजन बना देते हैं। जैसे समझिए कि आप ये इक्वेटर है तो 0 डिग्री, तो 1 और 2 रीजन इसको नाम दिया है, 3 रीजन एंड देन 4 रीजन, और इसके जो बीच में जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं 3.4 रीजन, यानी कि निन्यो 3.4 रीजन। ध्यान से समझिएगा, ये एक कंसेप्चुअल थिंग है। ये 3.4 रीजन का जो एक्सटेंट है वो है आपका 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का, और इसका हम देखें 120 डिग्री वेस्ट से 170 डिग्री वेस्ट इन द पैसिफिक ओशन। तो इस रीजन का यानी कि हम 30 साल का मीन टेम्परेचर, सी सरफेस मीन टेम्परेचर लेंगे, 30 इयर्स का मीन सी सरफेस टेम्परेचर लेंगे, उस टेम्परेचर से, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 17 डिग्री सेल्सियस इस क्षेत्र का टेम्परेचर सामान्य पिछले 30 साल तक का रहा है इस महीने, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो सामान्य टेम्परेचर है, फॉर एन एग्जांपल समझ लेते हैं कि हम वो 17 डिग्री सेल्सियस रहता है, 30 ईयर का हमारा जो सी सरफेस टेम्परेचर रहा है। अब उससे वो कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो टेम्परेचर है वो 17.5 गया 2023 में, ठीक है। तो ये कितना बढ़ा, 0.5 यानी कि ऊपर गया, ठीक है। अगर वो नीचे होता यानी कि ये 16.5 होता तो यहाँ पर आ जाता। अगर सामान्य से टेम्परेचर अप जा रहा है तो वो अल नीनो की कंडीशन होगी, और सामान्य से वो लो जा रहा है तो ला नीना कंडीशन होगी। तो देखिए 0.5, 1, 1.5, 0 से लेके 0.5 तक अगर किसी भी क्षेत्र में कंडीशन है, 0 से लेके 0.15 या फिर -0.5, इस तरह की कंडीशन में उसको बोलेंगे न्यूट्रल, यानी कि यहाँ तक का जो वेरिएशन रहता है तब आपकी न्यूट्रल रहता है, यानी कि ये सामान्य साइकिल है। अगर 0.5 से ऊपर पॉजिटिव साइड जाता है वो, तो हम उसे बोलते हैं अल नीनो, और अगर वो नेगेटिव साइड में जाता है तो हम ला नीनिया बोलते हैं। अब इसकी इंटेंसिटी भी होती है लाइक
अगर वो जैसे कि समझिए आपका टेम्परेचर ये है, तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे, यहां तक आ गया आपका विक ला नीनिया। 1 के ऊपर जाएगा 1.5 तक तो मॉडरेट, 1.5 से 2 की तरफ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग, और 2 से माइनस है ये, और -2 से बियॉन्ड जाता है तो उसको बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, लानीनिया। सेम थिंग ऊपर जाएगा, अगर ये 0.5 से ऊपर जाता है, अगर ये कंडीशन होती है इसको बोलेंगे वीक अल नीनियो। 1 से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो मॉडरेट अल नीनियो, और अगर ये क्रॉस कर रहा है बियॉन्ड 2 को तो वेरी स्ट्रॉन्ग, और बिटवीन 1.5 to 2 तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग अल नीनियो। आप जब भी अपनी अगर कोई मेंस की भी तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि अल नीनियो और ला नीनिया की कौन सी इंटेंस अभी चल रही है, यानी कि वीक है, वो मॉडरेट है, या फिर स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो हम किसे पता करते हैं, ओशियन निन्यो इंडेक्स, ONI, ओशियन निन्यो इंडेक्स। कैसे मेजर करते हैं हम, 3.4 रीजन्स में, वहाँ का जो भी सी सरफेस टेम्परेचर रहता है वो 30 ईयर्स में पिछला क्या था, और अभी पास्ट 3 मंथ का उसका एवरेज क्या रहा है। तो पास्ट 3 मंथ्स के उसके एवरेज से हम कंपेयर करते हैं पिछले 30 ईयर्स के टेम्परेचर को। अगर वो ज़्यादा है, 0.5 से भी ज़्यादा जा रहा है तो वो अल नीनो की कंडीशन में जाएगा, और -1.5 की कंडीशन में रहेगा तो ला नीनो की कंडीशन में जाएगा। अब बहुत ही बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अब ये अल नीनो और ला नीनिया नाम कैसे पड़ा। ठीक है, हमने अल नीनो ला नीनिया को थोड़ा समझा है कि सी सरफेस टेम्परेचर के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। अल नीनो बेसिकली 1600 के समय में, यानी कि 1600 के दशक में हुआ ये था कि कोई एक फिशरमैन था पेरू देश का, वो कोस्ट पे था, उसने एक एक्सपीरियंस का अनुभव किया कि कुछ समय में, यानी कि हर 2 से 5 साल में या हर 7 साल में एक ऐसा समय आता है जब पानी, जो समुद्र का पानी, वो यूजुअल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, और उस समय ज़्यादा बारिश भी होती है। तो ऐसा क्या है, तो उसने नाम रखा अल नीनियो दी नावेदाद। अब ये नाम के पीछे कारण क्या था, अल नीनियो यानी कि स्पेनिश में उसे बोलते हैं द बॉय, और दिन नावेदाद ऑफ दिसंबर, क्योंकि ये जनरली दिसंबर, नावेदाद मीन्स क्रिसमस, यानी कि दिसंबर, जनरली ये दिसंबर के समय में ऐसी घटनाएं होती थी उस समय, तो इसको बोलते हैं अल नीनियो दी नावेदाद, जिसका बाद में नाम हुआ अल नीनियो, जिसे हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं द बॉय इन इंग्लिश। सेम ला नीनिया मीन्स लिटिल गर्ल, अल नीनियो मीन्स लिटिल बॉय, और द बॉय, और ला नीनिया मीन्स लिटिल गर्ल। तो फिलहाल जब हम अल नीनियो ला नीनिया की बात करते हैं तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब काफ़ी सारे दूसरे टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि लोकल विंड पैटर्न्स, प्लानिटरी विंड्स। तो अगर एक स्केल की बात करते हैं, हेमिस्फेरिक स्केल, तो हम किस विंड को प्लानिटरी विंड बोलते हैं, किस विंड को हम लोकल विंड्स बोलते हैं। प्लानिटरी विंड्स जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में हमेशा एक समय चलते रहती है, यानी कि आपकी ट्रेड विंड्स हो गए, वेस्टर्लीज हो गई जो अभी हमने पढ़ी, और ईस्टर्लीज। लोकल विंड्स यानी कि वो सीमित समय पर चलती हैं और सीमित दिशाएं हो सकती हैं, जैसे कि लू एक एग्जांपल कह सकते हैं, जो हमारे राजस्थान में चलती है हवाएं, वो एक लोकल विंड है, जो कि एक सीजनल विंड है, जो कि गर्मी के मौसम में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती है, खासकर राजस्थान और कुछ निचले पंजाब के हिस्से में चलती हैं। और ऐसे ही कई और भी विंड्स है, चिनूक विंड है जो कि आपकी US और कनाडा की तरफ चलती है, आपकी फोन विंड्स हैं, बारबरा विंड्स हैं, बोरा विंड्स हैं,